गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में हम शुरू करेंगे परफेक्शन आईएएस के करंट अफेयर्स, जिसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। जो 3 जनवरी 2022 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सब उसमें इंक्लूड हैं। और इस सेशन में इस पार्ट 2 में हम कवर करेंगे 7 जनवरी 2022 के तक के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है हमारा जो आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड है। 2019-2020 में बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितने किलोवाट आवर थी? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 2019 से 20 में बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 332 किलोवाट आवर थी। पिछले 7 वर्षों में इसमें 129% की वृद्धि दर्ज की गई है, अतः उपयुक्त में से कोई विकल्प सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2019 से 20 में कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा कितना प्रतिशत था? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 86%। 2019 से 20 में कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा 86% था। पूंजीगत लेखा में व्यय 14% थी। 2019 से 20 में बिहार के किस जिला में मनरेगा के तहत आवंटित धनराशि का सबसे कम उपयोग हुआ है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पटना। 2019 से 20 में बिहार के पटना जिले में मनरेगा के तहत आवंटित धनराशि का सबसे कम उपयोग हुआ है। बिहार के 27 जिलों में 90% से अधिक धनराशि का उपयोग हुआ है। सहरसा जिला शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का प्रतिशत कितना है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 11.3%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 11.3% शहरीकरण है। दूसरी तरफ भारत में 31.2% शहरीकरण है। अगला क्वेश्चन है हमारा 2021 से 22 के बजट में बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना रहने का अनुमान है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 7,57,026 करोड़ रुपए। 2021 से 22 के बिहार के बजट में सकल राज्य घरेलू उत्पाद 7,57,026 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। आइए जान लेते हैं इमरजेंसी नंबर 112 के बारे में। जल्द ही बिहार में पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए अब एक ही इमरजेंसी नंबर 112 डायल करने की सेवा शुरू होने जा रही है। इसके मुख्य बिंदु हैं: वर्तमान में पुलिस के लिए 100, एम्बुलेंस के लिए 108 और आग लगने पर फायर ब्रिगेड के लिए 101 नंबर डायल करना पड़ता है। इमरजेंसी नंबर 112 की व्यवस्था काफ़ी हाईटेक है। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस से इसे जोड़ा गया है। इससे फ़ोन करने वाले का लोकेशन भी उसके कॉल के सेंटर को मिल जाएगा, जिससे रिस्पॉन्स टाइम कम लगेगा। 5 नई नगर पंचायत और 6 नगर परिषद। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार प्रदेश के 5 ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत और 6 नगर पंचायतों को नगर परिषद के रूप में अपग्रेड किया गया है। ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बनने वाले स्थान हैं: पहला है पश्चिमी चंपारण का मच्छरगावा, दूसरा है किशनगंज का पोआखली, तीसरा है पूर्वी चंपारण का घोड़ासहन, चौथा है बक्सर का इटाढ़ी, पांचवा है बांका का संग्रामपुर। नगर पंचायत से नगर परिषद बनाने वाले स्थान: पहला है मधुबनी का इस्लामपुर, दूसरा है हमारा दरभंगा का जाले, तीसरा है हमारा पटना का मनेर, चौथा नंबर है लखीसराय का बढ़िया और पांचवा नंबर है जमुई का झाझा। अगला पॉइंट है हमारा संजय कुमार के बारे में। पटना उच्च न्यायालय के रिटायर जज संजय कुमार राज्य स्तर पर गठित पिछले वर्षों के लिए राज्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। उनका कार्यकाल अगले 3 वर्षों के लिए होगा। बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर चर्चा में क्यों? 10 जनवरी 2022 से बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट शुरू हो जाएगा।
इसके मुख्य बिंदु हैं, यह प्लांट दरभंगा के कादिराबाद स्थित बिजली विभाग के तालाब में बनकर तैयार है। इससे 1.6 मेगावाट बिजली जनरेट होगी। अगला पॉइंट है, बिहार का 42वां वन प्रमंडल बना नालंदा नेचर सफारी। हाल ही में नालंदा वन प्रमंडल के अलावा जू सफारी व नेचर सफारी को भी वन प्रमंडल समतुल्य बना दिया गया है। इसके मुख्य बिंदु, इस प्रकार नालंदा नेचर सफारी बिहार का 42वां वन प्रमंडल बन गया है। आइए अब राष्ट्रीय घटनाक्रम जान लेते हैं। नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी का तीसरा चरण NEAT 3.0 के बारे में 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी NEAT के तीसरे चरण की शुरुआत की। NEAT 3.0 को भारत में छात्रों को सर्वोत्तम विकसित EdTech समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एकल मंच के रूप में लॉन्च किया गया है। अब जान लेते हैं NEAT 3.0 क्या है। NEAT शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम विकसित तकनीकी समाधानों का उपयोग प्रदान करने की एक पहल है जो PPP मॉडल पर आधारित है। ये समाधान बेहतर सीखने के परिणामों और कौशल विकास के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का उपयोग करते हैं। अगला पॉइंट है 75 करोड़ सूर्य नमस्कार पहल। 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हैदराबाद में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार पहल का उद्घाटन किया। यह पहल भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने का श्रद्धांजलि स्वरूप है। इसके मुख्य बिंदु हैं, यह योजना 1 जनवरी से 20 फरवरी 2022 तक चलेगी। इसमें भाग लेने वाले लोगों के लिए सूर्य नमस्कार का योग अभ्यास 21 दिनों के लिए दिन में 13 बार निर्धारित किया गया है। अब जान लेते हैं अगला पॉइंट, उड़ीसा का गंजम राज्य का पहला बाल विवाह मुक्त जिला। हाल ही में उड़ीसा के गंजम ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है, जो राज्य में पहला जिला है। जिला प्रशासन 2 सालों में 450 बाल विवाह और वीडियो रिकॉर्ड 48,383 विवाह को रोकने में सक्षम है। इसके मुख्य बिंदु हैं, गंजम ने एक कार्यक्रम निर्भया कढ़ी शुरू की है। सभी शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुखों को निर्देश दिया है कि अगर 12 से 18 साल की उम्र तक की कोई लड़की 5 दिनों तक स्कूल से अनुपस्थित रहती है तो प्रशासन को इसकी सूचना दें। पिछले 2 वर्षों में कम से कम 1 लाख किशोरों को काउंसलिंग हुई है। प्रशासन ने किसी भी विवाह के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना भी अनिवार्य कर दिया है। लोसर महोत्सव। नव वर्ष की शुरुआत पर तिब्बती बौद्ध धर्म में लद्दाख में लोसर महोत्सव मनाया गया। लोसर शब्द का अर्थ है नव वर्ष। परंपराओं के अनुसार 15 दिनों तक चलने वाला यह उत्सव नव वर्ष की शुरुआत है। लूनी सोलर तिब्बती कैलेंडर के पहले दिन मनाया जाता है। लद्दाख के अन्य लोकप्रिय त्योहार, पहला है हेमी महोत्सव, दूसरा है दोस मोचे महोत्सव, तीसरा है माथो नागरंग, चौथा है फियांग और थिक्से। अगला पॉइंट है हमारा नियुक्ति के बारे में। विनोद कन्न चर्चा में क्यों। हाल ही में विनोद कन्नन को विस्तारा एयरलाइंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। मुख्य पॉइंट जान लेते हैं। विस्तारा टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच 51:49 का संयुक्त उद्यम है। जी अशोक कुमार। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के अपर सचिव जी अशोक कुमार जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। इसके मुख्य बिंदु हैं, अशोक कुमार को लोक सेवाओं के लिए संकोच पुरस्कार 2021 के अलावा कई उत्कृष्ट पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है हमारा अलका मित्तल के बारे में। 3 जनवरी 2022 को अलका मित्तल ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनी। ONGC सार्वजनिक क्षेत्र की एक पेट्रोलियम कंपनी है जिसकी स्थापना 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण के अधीन तेल एवं गैस प्रभाग के रूप में किया गया था। इसे 2010 में महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है।
अगला पॉइंट है हमारा सिंधुताई सपकाल के बारे में। 4 जनवरी 2022 को मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सिंधुताई सपकाल का निधन हो गया। इसके मुख्य बिंदु हैं। सिंधुताई को 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्हें महाराष्ट्र की मदर टेरेसा और अनाथ बच्चों की मां के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने लगभग 1400 बच्चों को गोद लिया था और उनकी देखभाल भी की। अगला पॉइंट है हमारा कैप्टन हरप्रीत चंडी के बारे में। ब्रिटिश सेना की 32 वर्षीय भारतीय मूल की सैन्य अधिकारी और फिजियोथेरेपिस्ट हरप्रीत चंडी दक्षिण ध्रुव पहुंच गई हैं। इसी के साथ वे बिना किसी समर्थन और मदद के अकेले ही यह कठिन यात्रा को पूरा करने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई हैं। मुख्य पॉइंट है हरप्रीत भारतीय मूल की महिला हैं जिन्होंने इस तरह साहसिक अभियान को पूरा किया है। चलिए जान लेते हैं 7 जनवरी 2022 के जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके बारे में। रोहित कुमार को बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। हाल ही में मीडिया ट्रेड्स के संस्थापक रोहित कुमार को बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2022 में बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। मुख्य पॉइंट है यह कार्यक्रम लेट्स इंस्पायर बिहार द्वारा NDMC कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे प्रतिबद्ध व्यक्तियों को जोड़ना है जिन्होंने शैक्षिक आधार पर किसी भी मुख्य विषय पर भविष्य के निर्माण में योगदान करने का विकल्प चुना है। डॉक्टर SC मिश्रा का निधन। महावीर अस्पतालों के निदेशक प्रमुख डॉक्टर SC मिश्रा का 6 जनवरी 2022 को पटना में निधन हो गया है। डॉक्टर मिश्रा को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय बिहार में वाल्मीकि नगर के बाद कैमूर में दूसरे टाइगर रिजर्व के निर्माण के लिए प्रयासरत है। भारत में दुनिया के 80% बाघ हैं। अक्टूबर 2021 तक भारत में 52 टाइगर रिजर्व हैं। अब जान लेते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में। सार कार्यक्रम। देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव के आयोजन के हिस्से के रूप में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन ने स्मार्ट सिटी एंड एकेडेमिया टुवार्ड्स एक्शन एंड रिसर्च का कार्यक्रम शुरू किया है। इसके मुख्य बिंदु हैं। यह कार्यक्रम आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA और देश के अग्रणी भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की एक संयुक्त पहल है। इस कार्यक्रम के तहत देश के 15 प्रमुख वास्तुकला और योजना संस्थान स्मार्ट सिटी के साथ मिलकर स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा शुरू की गई ऐतिहासिक परियोजनाओं का दस्तावेजीकरण करेंगे। अगला पॉइंट है हमारा राम वन गमन पथ का शिलान्यास। 5 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्रालय नितिन गडकरी ने अयोध्या के चित्रकूट तक राम वन गमन पथ का प्रयागराज में शिलान्यास किया। श्री राम की वन गमन यात्रा राम जन्मभूमि अयोध्या से शुरू होकर प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी होते हुए चित्रकूट तक गई थी। इसी पथ को राम वन गमन मार्ग कहा जाता है। इसकी लंबाई करीब 177 किलोमीटर है। अगला पॉइंट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में। त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म सौदा। 4 फरवरी 2022 को श्रीलंका में भारत के साथ त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म सौदे को मंजूरी दे दी गई। यह सौदा मंजूरी हेतु लंबे समय से लंबित थी। त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म के विषय में जान लेते हैं। यह तेल टैंक फॉर्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ईंधन भरने वाले स्टेशन के रूप में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। यह त्रिकोमाली के गहरे पानी में स्थित प्राकृतिक बंदरगाह के करीब चाइना बे में स्थित है। इससे संयुक्त विकास की परिकल्पना 35 वर्ष पूर्व भारत श्रीलंका समझौते 1987 में की गई थी। वर्ष 2003 से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अपनी श्रीलंकाई सहायक कंपनी लंका IOC के माध्यम से इस फॉर्म पर काम कर रही है। अगला पॉइंट है हमारा जो कि राज्य विशेष है, महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा के बारे में।
4 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के अगरतला में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना एवं विद्या ज्योति विद्यालयों के प्रोजेक्ट मिशन 100 जैसी पहलों का भी शुभारंभ किया। महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। इसे पहले अगरतला हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता था, जिसका 2018 में नाम परिवर्तित किया गया। अगला पॉइंट है हमारा मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर विश्व के मुख्य क्षेत्रों के सेवा वितरण के लिए बेंचमार्क मानकों की प्राप्त करना है। अगला पॉइंट है हमारा विद्या ज्योति विद्यालयों के प्रोजेक्ट मिशन 100। इस मिशन का लक्ष्य 100 मौजूदा उच्च या माध्यमिक विद्यालय को अत्याधुनिक सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ विद्या ज्योति विद्यालयों में परिवर्तित करना है। अगला पॉइंट है हमारा कर्नाटक का पहला LNG टर्मिनल। कर्नाटक का पहला LNG टर्मिनल मंगलुरु में स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए राज्य सरकार ने सिंगापुर स्थित LNG एलायंस कंपनी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसके मुख्य बिंदु हैं। इस टर्मिनल की स्थापना न्यू मंगलोर पोर्ट ट्रस्ट के सहयोग से 2250 करोड़ रुपए के निवेश से की जाएगी। यह कर्नाटक का पहला तथा और देश का छठा तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG टर्मिनल होगा। यह परियोजना 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक ईंधन बाजार को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार की योजना में मददगार साबित होगा। अगला पॉइंट है हमारा नियुक्ति के बारे में। TS त्रिमूर्ति। संयुक्त राज्य में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति CTC का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है। भारत अभी 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है और उसके 2 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त होगा। हाल ही में 5 देश अल्बानिया, ब्राजील, गाबन, घाना और संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। चलिए इसी के साथ समाप्त हुआ हमारा सेशन। इसमें 7 जनवरी 2022 के जितने भी क्वेश्चन बनते थे मैंने आपको सब करवा दिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं परफेक्शन IAS के जितने भी करंट अफेयर्स के वीडियो हैं वो लाऊं और साथ इस करंट अफेयर्स को कवर करने से आपको ये प्रॉफिट होगा कि बिहार रिलेटेड करंट अफेयर्स भी आपको कवर हो जाएंगे। एक ही वीडियो में आपके नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार करंट अफेयर्स भी अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो अगर चाहते हैं कि मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।